बच्चों आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1B सॉल्व क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करने वाले हैं चैप्टर रेशनल नंबर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यह कहा जा रहा है रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर ऑन नंबर लाइन। जितने भी निगेटिव रेशनल नंबर दिए गए हैं उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो चलिए सबसे पहला पॉइंट हमारा है -1/3। ये एक निगेटिव रेशनल नंबर है और इसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ड्रा स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करेंगे जो बिल्कुल भी स्ट्रेट होना चाहिए। इधर सिर्फ 1 ही देके इस चलते छोड़ दिए क्योंकि ये निगेटिव रेशनल नंबर है, इसमें पॉजिटिव का कोई काम नहीं, इसलिए हम लोग निगेटिव रेशनल नंबर पे ज्यादा ध्यान देंगे। निगेटिव रेशनल नंबर पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो -1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट -0 पॉइंट सॉरी यहाँ पर -0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 बैठ जाएगा। तो कितना में कटेगा 3 बार में 9, फिर 1, फिर 0, फिर 9, फिर 1, फिर 0, मतलब ये सिलसिला चलने वाला 0 3 3 3 3 0.3333, इसलिए इसे मान लेते हैं हम लोग 0.3 -0.3 क्योंकि निगेटिव रेशनल नंबर है। तो ये तो हमें पता चल गया -0.3 देखे कि ये 0 और -1 के बीच में -1/3 जो रेशनल नंबर है वो रिप्रेजेंट होने वाला है। लेकिन कहां पर, यहाँ पर कहां पर, ये बतलाने के लिए हमें डिनोमिनेटर क्या कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट में इस लाइन को डिवाइड करेंगे, 0 से लेकर -1 के बीच में जो लाइन है उसे डिवाइड करना है 3 इक्वल पार्ट में। डिनोमिनेटर क्या है 3 है, ये हमारा नंबर लाइन का रूल है। तो इधर से पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ये तीसरा पार्ट। अब तीनों पार्ट बिल्कुल भी इक्वल होना चाहिए, थोड़ा सा भी 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे मैं इस पर ड्रा कर रहा हूं तो आप कोई इरेज कर सकता हो सारी से। जब आप लोग कॉपी बनाएगा तो 1 सेंटीमीटर अगर इधर उधर हो गया तो आप लोग को ओवर राइटिंग करना पड़ेगा, जो कि एग्जाम में जिससे गलत प्रभाव पड़ सकता है। कॉपी पे तो उतना खराब नहीं लगता जो आप होम कॉपी बना रहे हो उसी नंबर पे, लेकिन एग्जाम पे इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ सकता है। तो -1/3 को रिप्रेजेंट करेंगे तो सबसे पहले क्या दिया हुआ, -1 दिया हुआ न्यूमरेटर में। तो इधर से हम लोग -1 को हेल्प लेंगे, मतलब कि न्यूमरेटर का हेल्प लेंगे रिप्रेजेंट करने पे। कौन सा पॉइंट पे, -1 पे तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, 0 पे रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। तो ये दोनों में से कोई एक पॉइंट हो जिस पे रिप्रेजेंट करेंगे, उसमें हेल्प हमें बताएगा, उसमें ये हेल्प करेगा कि किस पॉइंट पे रिप्रेजेंट करना है, ये न्यूमरेटर हमें बताएगा। जैसे कि डिनोमिनेटर बताया कि कितने भाग में डिवाइड करना है, तो न्यूमरेटर बताएगा कि कहां पर रिप्रेजेंट करना है। तो न्यूमरेटर कितना है -1, तो 0 के बाद जो सबसे पहला पॉइंट होगा वहीं पर रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि 1 है तो सबसे पहला पॉइंट पे, अगर 2 रहता तो दूसरा पॉइंट पे, 3 रहता तो तीसरा पॉइंट पर। जैसा आपका न्यूमरेटर रहेगा 0 के बाद हम लोग उतना गिनते हैं इधर से। तो आपका सबसे पहला पॉइंट हो जाता है यहीं पर, यहीं पे आपका 1-1/3 आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा। इस पॉइंट को मान लीजिए x, यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट हो गया -1/3 रिप्रेजेंट्स ऑन पॉइंट x। पॉइंट x पे रिप्रेजेंट हो गया -1/3। इसको हम लोग एक बार फिर से रिपीट करते हैं। सबसे पहले -1/3 रेशनल नंबर दिया हुआ था तो हमने एक नंबर लाइन ड्रा किया, उसके बाद नंबर लाइन ड्रा करने पे हम लोग कुछ निगेटिव रेशनल नंबर, कुछ पॉजिटिव रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया। उसके बाद -1/3 को 1 को डिवाइड दिया, -1 को डिवाइड दिया 3 से, तो हमारा -0.3 आया। तो इससे हमें यह पता चला कि ये जो -1/3 जो निगेटिव रेशनल नंबर है ये हमारा 0 और 1 के बीच में होगा। लेकिन कहां पर होगा ये डिफाइन करने के लिए हमने डिनोमिनेटर से हेल्प लिया। डिनोमिनेटर 3 था तो हमने इसे 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, बांट दिया। उसके बाद हम -1 पर रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, 0 पर रिप्रेजेंट कर नहीं सकते। तो सवाल उठा कि आखिर इस पॉइंट पे या तो इस पॉइंट पे कहां पर रिप्रेजेंट करें। तो इस चीज का सॉल्यूशन हमें न्यूमरेटर ने दिया।
क्योंकि 1 अगर है तो 0 से सबसे पहला पॉइंट होगा वहीं पर रिप्रेजेंट करेंगे, ये नंबर लाइन का रूल है। तो ये आपका रिप्रेजेंट हो गया -1/3 रिप्रेजेंट्स ऑन पॉइंट x। अब इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर सेकंड, -3/4 तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। क्या करेंगे? एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका सॉरी यहाँ पे 0 नहीं, ड्रा है स्ट्रेट लाइन, पहले नंबर लाइन बाद में, पहले स्ट्रेट लाइन, उसके बाद यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे आपका 1 2 3 सब क्या क्या माइनस लगा दीजिए क्योंकि ये निगेटिव रेशनल नंबर है। उसके बाद -3/4 को कहां पर रिप्रेजेंट करना है, ये सवाल हम सबके मन में उठता है कि कहां पर रिप्रेजेंट करना है। तो ये सवाल का उत्तर पाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? -3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हम लोग को मिल जाएगा। तो चलिए डिवाइड करते हैं कि आखिर कहां पे डिवाइड करना है भाई। 0 से -1 के बीच में, -1 से -2 के बीच में, कि -2 से -3 के बीच में, कहां पर? तो इसका आंसर हम लोग डिवाइड को मिलेगा। तो -3 डिवाइड करके मिलेगा। -3 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 0, उसका यहाँ पे पॉइंट 0 बैठ जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ पे 0 बैठ जाता है। उसके बाद 13 कितना में कटेगा? तो 13 तो कटेगा नहीं, 30 तो कटेगा नहीं, तो 7 और 28 कटेगा, -0 तो 28 2 बचा। फिर उसके बाद पॉइंट है तो 0 फिर बटेगा, तो 0.75 से कट गया, 0.75 बार में कट गया, 0.75 बार में -3 कट गया 4 से, तो आया -0.75 क्योंकि निगेटिव रेशनल नंबर है। तो ये देख के हमें क्या पता चला, हमें एक सवाल का आंसर मिल गया, उत्तर मिल गया कि ये जो रेशनल नंबर है, निगेटिव रेशनल नंबर है, ये 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। इसके बाद हम लोग ये तो जान गए कि ये रेशनल नंबर 0 और -1 के रिप्रेजेंट होगा, लेकिन कहां पर? 0 पर तो हो नहीं सकता, -1 पर तो हो नहीं सकता, तो अपने मन से यहां पर तो नहीं कर सकते। उसके लिए क्या करेंगे? रीजन सॉल्यूशन ये है कि डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है? 4 डिनोमिनेटर दिया हुआ है। डिनोमिनेटर कितना है? 4। तो यहाँ पे 1 2 3 4 4 भाग में इस लाइन को डिवाइड कर देंगे क्योंकि डिनोमिनेटर कितना है? 4 है। जितना डिनोमिनेटर रहता है उतना में डिवाइड करते हैं, जितना डिनोमिनेटर रहता है उतना में डिवाइड करता है। अगर डिनोमिनेटर 1 रहेगा तो एक भाग में, 2 रहेगा तो 2 भाग में इक्वल पार्ट में, 3 रहेगा तो 3 इक्वल पार्ट में, 4 रहेगा तो 4, 5 रहेगा तो 5 इक्वल पार्ट में। तो यहाँ पे 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। उसके बाद जो सवाल आता है कि आखिर भैया -1 पर तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, 0 पर तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, तो आखिर इस पॉइंट किस पॉइंट पर रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये सवाल का उत्तर हमें न्यूमरेटर देख के पता चलता है क्योंकि न्यूमरेटर कितना दिया हुआ है? 3 दिया हुआ है, सॉरी -3। तो इसको हम लोग 3 गिनते हैं, 0 से जहां पे तीसरा पॉइंट आता है वहां पर लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो 0 के बाद पहला पॉइंट यहाँ पर आया, दूसरा पॉइंट यहाँ पे, तीसरा पॉइंट यहाँ पर, मतलब कि -3/4 आपका यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। रूल के मुताबिक इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। आप कुछ भी पॉइंट मान लीजिए, P O Q जो मानना अल्फाबेट में कुछ भी मान सकते हो। तो यहाँ पर लिख दीजिए -3/4। साफ साफ दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। तो -3/4 represents on पॉइंट P। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है -1 होल 2/3। ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? मिक्स फ्रैक्शन में। क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 3 जो क्या में दिया हुआ है? मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, -1 होल 2/3। क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 2 सॉल्व करने के बाद हमारा पॉइंट नंबर 3 है -1 होल 2/3। ये मिक्स फ्रैक्शन में है, इसे हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, चेंज करना है। तो यहाँ पे माइनस को ब्रैकेट के बाहर 1 होल 2/3
ये हमारा अभी भी मिक्स फ्रैक्शन में है, अब इसे हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो -3 × 1 3 और +2 मतलब कि 5/3। अब -5/3 ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पूरी तरह से हो गया है चेंज, -5/3। अब ये -5/3 एक निगेटिव रेशनल नंबर है, तो इसे हमें कहाँ रिप्रेजेंट करना है, एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। कहाँ रिप्रेजेंट करना है, एक नंबर लाइन पर। तो उसके लिए सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रा किए, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे -1, -2 एंड -3। अब आखिर -5/3 कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, तो ये तो हमें डिवाइड करने से पता चल सकता है। और एक और बात, अगर ये मिक्स फ्रैक्शन है तो उससे भी देख के हमें पता चल सकता है, क्योंकि ये -1 है और यहाँ पे ये -1 को हम लोग क्या किए, -1 नहीं, ये माइनस पूरा को ब्रैकेट से निकाल दिए और ये 1 होल 2/3, तो ये 1 है, तो ये माइनस निगेटिव है, तो निगेटिव -1 के आगे होगा। इस -1 को देख के पता चलता है, ये तो पहला जीरो पता चल गया, पहला पॉइंट ये पता चल गया। एंड उसके बाद -2 के बीच में होगा, लेकिन कहां पर होगा, तो इसके लिए हम लोग डिवाइड करते हैं। -1 और -2 के बीच में होगा, ये तो हम लोग पता चल गया, लेकिन कहां पर, तो डिनोमिनेटर कितना है हमारा 3 है, 1 2, तो ये 3 पार्ट में हो गया, 1 2 3, 1 1 2 3। अब 5 को तुम लोग देख नहीं सकते, क्योंकि 5 यहाँ पर पार्ट है नहीं, 3 इक्वल पार्ट है, तो 5 गिन नहीं सकते। तो उसके लिए ऊपर दिया हुआ है 2 यहाँ पर, तो इसी 2 को हम लोग को गिनना है। माइनस इस 2 को गिनेंगे तो इधर से जहाँ पे 0 की तरफ से जो दूसरा पॉइंट आएगा उसी को मान लेंगे, -5/3 वही होगा पॉइंट, मानेंगे नहीं, वही होगा एग्जैक्ट में। तो ये पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तो ये आपका -5/3 यही पे आपका रिप्रेजेंट हो गया। -5/3 आपका यहाँ पे रिप्रेजेंट हो गया, तो यहाँ पे लिख देंगे -5/3 रिप्रेजेंट्स ऑन, इस पॉइंट को मान लीजिए Z, ऑन पॉइंट Z पे रिप्रेजेंट होगा -5/3। अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा पॉइंट नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में हमारा है -3 होल 1/7, -3 होल 1/7। तो इसे भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना, तो माइनस को ब्रैकेट से बाहर 3 1/7, तो 3 × 7 21 और +1 मतलब कि 22/7, तो 22/7, तो ये ब्रैकेट से निकलेगा तो -22/7, क्या होगा, -22/7 यहाँ पे। अब एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे, क्योंकि अभी नेगेटिव रेशनल नंबर है, हमें ये पता चल गया, इसलिए एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ड्रा है स्ट्रेट लाइन एक ड्रा करेंगे। अब 0 1 और 2 3 को रिप्रेजेंट करने से पहले हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करके इसलिए छोड़ दिया होंगी कि 0 1 और 2 को रिप्रेजेंट करने से पहले ये पता लगा लेंगे ये कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, -1 -2 किसके बीच में आकर रिप्रेजेंट होगा, 0 से लेकर -1 के बीच में, -1 से लेकर -2 के बीच में। ये रिप्रेजेंट करने से पहले यहाँ पर पता लगा लेता हूँ डिवाइड करके, तो -22/7, तो -3 और 21 1 बचा, 0.10 7 और फिर ये आपका कटेगा, फिर 3 फिर 13 कटेगा, सॉरी यहाँ पे 10 7 -3 फिर ये आपका 13, तो फिर 4 बार में 28 30 -28, तो फिर यहाँ पर 2 बचेगा, तो ये सिलसिला 4 2 3 आते रहेगा। अब यहाँ पे 20 उठा देंगे तो फिर यहाँ पे 2 बैठेगा, मतलब ये चलते रहेगा। तो इसलिए इसको मान लेते हैं -3.1, क्या मान लेते हैं, -3.1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1 -1 -2 -3 -4,
अब हमें ये तो पता चल चुका है कि -3 और -4 के बीच में रिप्रेजेंट होने वाला है -3.1, लेकिन कहां पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। तो ये डिफाइन करने के लिए डिनोमिनेटर कितना दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो इसे 7 भाग में डिवाइड करेंगे। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 7 भाग में डिवाइड हो चुका है। 1 2 3 4 5 6 7 7 इक्वल भाग में इसको डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। तो ये -3.1 आखिर कहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो अब इसके बाद हम लोग न्यूमरेटर को देखेंगे। तो न्यूमरेटर कितना दिया हुआ है, -22। तो -22 तो यहाँ हम लोग गिन नहीं सकते हैं, तो जो मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था तो वो 1 है। तो जो -3 के बाद जो सबसे पहला पॉइंट आएगा 1, उसी को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे -22/7। सबसे पहला पॉइंट हमारा ये है, तीसरे को यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं -22/7। ये हमारा रिप्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए -3 1/7 रिप्रेजेंट्स ऑन पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे आपका ये हो गया रिप्रेजेंट। सबसे पहले मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ था, उसे हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया, फिर नंबर लाइन ड्रा किया, उसके बाद किसके बीच में आया ये हम लोग डिवाइड करके निकाले, तो ये -3 और -4 के बीच में आया। उसके बाद डिनोमिनेटर 7 था, तो इसको 7 इक्वल पार्ट में हमने डिवाइड किया। उसके बाद कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा, -4 और -3 पे रिप्रेजेंट हो नहीं सकता, तो फिर ये पांचों पॉइंट पर कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। तो ये डिफाइन, ये बताने के लिए हमने न्यूमरेटर को ढूंढा, क्योंकि न्यूमरेटर ही हमें बताता है कि कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा। न्यूमरेटर अगर 1 है तो -3 से पहला जहाँ पे आएगा वहां पर, अगर न्यूमरेटर अगर 2 रहता तो दूसरा पॉइंट पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं, 3 रहता तो 3, ये हम लोग बतलाते हैं। तो सारा हिंट इससे ये पता चलता है कि नंबर लाइन का क्वेश्चन में ही छुपा हुआ रहता है, बस देखना है हम लोग को थोड़ा समझ के, थोड़ा समझदारी से। तो यह प्रैक्टिस से हो जाता, प्रैक्टिस कीजिएगा उतना सुधरेगा। तो हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पॉइंट के 5th की तरफ। पॉइंट 5th, हमारा पॉइंट 5th है -4 होल 3/5, -4 होल 3/5। अब ये भी क्या दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसको भी वही सेम वर्क इसके साथ भी करेंगे। 5 × 4 20, 20 + 3 23/5। ये निगेटिव से निकलेगा तो -23/5। तो ये आपका हो गया -23/5। ठीक, अब उसके बाद एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। ड्रा नंबर लाइन, स्ट्रेट लाइन, जिसपे नंबर को रिप्रेजेंट करना है। हाँ, अब इस पे रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करें उससे पहले ये डिफाइन करना जरूरी है, बतला देना जरूरी है कि कहाँ तक हो सकता है, 5 तक, 6 तक, -5 -6 तक, कहाँ तक। क्योंकि उसके बाद अगर आप कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे तो ओवर राइटिंग हो सकता है, इसलिए पहले ही चेक कर लेते हैं। तो -23 को डिवाइड दे रहा है 5 से, -4 23 बचेगा 0.36, 4.6 -4.6, मतलब कि -4 और 5 के बीच में 0 1 -1 -2 -3 -4 -5। ये तो डिफाइन हो चुका है, ये तो पता चल चुका है कि -4 और -5 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, लेकिन कहां पर, -4 और -4 पे तो रिप्रेजेंट कर नहीं सकते, तो कहां पर, तो डिनोमिनेटर देखेंगे। डिनोमिनेटर कितना है 5, तो 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1st 2nd 3rd 4th 5th, 5 पार्ट में डिवाइड हो गया, 1st 2nd 3rd 4th 5th, 1 2 3 4 5। अब उसके बाद 23 यहाँ पे दिया हुआ है, तो 23 तो -4 के बाद हम लोग गिन नहीं सकते, तो इसके लिए क्या देखेंगे, मिक्स फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को देखेंगे। देखिए सारा हिंट आपका क्वेश्चन में छुपा हुआ है। तो 3 को देखेंगे, तो ये आपका फर्स्ट यहाँ पे आया, सेकंड यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, थर्ड था तो थर्ड यहाँ पे, फोर्थ रहता तो 4 गिनते हैं, तो थर्ड कहाँ पे आया, यहाँ पे आया, तो यहाँ पे आपका रिप्रेजेंट हो जाएगा -23/5, जिसको और हम लोग कह सकते हैं -4 3/5। ये कही है कि ये बात बराबर है, तो यहाँ पे लिख दीजिए -4 होल 3/5 रिप्रेजेंट्स
ऑन पॉइंट मान लीजिए इसको y, पॉइंट y, पॉइंट कुछ भी मान सकते हैं, y पूरा अल्फाबेट में कोई भी नंबर आप मान सकते हैं। तो ये आपका पॉइंट नंबर 5 हो गया यहाँ पर रिप्रेजेंट। अब इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 6 की ओर। पॉइंट नंबर 6 में कहा जा रहा है -2 5/7, -2 5/7। ये भी हमारा निगेटिव मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो -2 5/7, माइनस को बाहर ले लिए, मिक्स फ्रैक्शन को हम लोग ब्रैकेट के अंदर। तो इसको अब चेंज करेंगे तो 6 × 2 80, 6 × 2 12 और 12 + 5 70, मतलब 70/6। और बाहर निकलेगा तो -70/6। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर सीधे -70/6, -70/6 ये चेंज करके आया। यह था मिक्स फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज किया तो -70/6। अब नंबर लाइन पे नंबर को, रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने से पहले ये चेक कर लेते हैं कि किसके बीच में आता है। 0 से -1 के बीच में, -1 से -2 के बीच में। ये कंफर्म है कि ये निगेटिव रेशनल नंबर की तरफ आएगा, लेकिन किसके बीच में? तो उसके लिए डिवाइड करेंगे, -76 डिवाइड 2 r में 12 5.50 हो गया। तो ये आपका कटेगा 60, ये 50 तो कटेगा नहीं, तो कौन कटेगा आपका? ये 42, 8 और 48 कटेगा, 48। फिर 2 बचेगा, तो फिर आपका ये 20, तो 20 तो कटेगा नहीं, 3 और में 80, तो फिर 2 बचेगा, मतलब ये रिपीट होने वाला है 3 3 3। तो इसलिए उसको मान लेते हैं -2.8। क्या मानेंगे? -2.8, -2.8। ये चेंज हो गया, कितना आया था? सॉरी, ये चेंज हो गया था -70/6, और ये आएगा -2.8, मतलब -2.8 आया, मतलब कि ये -2 और 3 के बीच में रिप्रेजेंट होने वाला है। तो आप आसानी यहाँ पे हो गया, सिंपल 0 1 2 3, निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अब ये -2 और -3 के बीच में रिप्रेजेंट होने वाला है। तो कहाँ पर? -2 पे तो होगा नहीं, -3 पे होगा नहीं, तो आखिर कहाँ पर रिप्रेजेंट होगा? इस बीच में। तो ये डिफाइन करने के लिए डिनोमिनेटर को देखेंगे, जब तक जैसा कि अब तक क्वेश्चन में लोग देखते आए। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। तो अब न्यूमरेटर को अगर हम लोग देखते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन वाला, तो -70 तो हम लोग गिन नहीं सकते, यहाँ पे नेगेटिव नहीं देखना, 70 तो हम लोग गिन नहीं सकते, 70 पार्ट तो देख नहीं सकते। तो इसलिए न्यूमरेटर को मिक्स फ्रैक्शन वाला देखेंगे, इसलिए मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ था इस चीज को। पूरा हिंट आपका क्वेश्चन में रहता। तो 5 यहाँ से गिनना स्टार्ट करेंगे -2 के बाद, तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो 5 आपका यहाँ पे आया। यहाँ पे लिख दीजिए -70/6, मतलब कि आपका पूरा हिंट एक तरह से क्वेश्चन में दिया हुआ था। तो ये आपका -70/6 यहाँ पर रिप्रेजेंट हो गया। इसको मान लीजिए m, पॉइंट m मान लीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए -2 और 5/6, -2 और 5/6 रिप्रेजेंट्स ऑन पॉइंट m। अब इस क्वेश्चन से एक इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, बस ध्यान से सुनिएगा। ये -2 है, ठीक? तो ये -2 से आगे बढ़ा। इसके पहले वाला क्वेश्चन हमने क्या देखा था? यहाँ पे -4 था, तो -4 से आगे बढ़ा था, ठीक? उसके पहले क्वेश्चन पे फिर हमारा ये -3 यहाँ पे था, तो निगेटिव रेशनल में -3 से आगे जो बढ़ा था वहां पर रिप्रेजेंट हुआ था। तो हम लोग ये कॉमन देख रहे हैं कि जो मिक्स फ्रैक्शन जो यहाँ पर जो रहता है उसके हिसाब से आगे बढ़ता है हमारा,
उसके आगे रेशनल नंबर रिप्रेजेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे -2 है तो -2 और -3 के बीच में रिप्रेजेंट हुआ। इसके पीछे क्वेश्चन यहाँ पे -4 था तो -4 और -5 के बीच में रिप्रेजेंट हो रहा था। सेम यही चीज, यही फैक्ट पॉजिटिव रेशनल नंबर में था। यहाँ पे 5 था तो 5 के आगे रिप्रेजेंट हो रहा था, 6 था तो 6 के आगे रिप्रेजेंट हो रहा था, 7 था तो 7 के आगे रिप्रेजेंट हो रहा था। मतलब कि 7 और 8 के बीच में, 6 और 7 के बीच में, 5 था तो 5 और 6 के बीच में। तो ये एक फैक्ट है जो हम लोग को हिंट देता है। और दूसरा, ये डिवाइड करके भी हम लोग पता कर सकते हैं। आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, ऐसे भी चेक कर सकते हैं। आपको टाइम ज्यादा इसमें लगेगा, आपको उसका थोड़ा टाइम कम लगेगा। जैसे देखिएगा -2 है तो -2 और 3 के बीच होगा, -2 और 4 के बीच में कभी नहीं होगा, -2 और 3 के बीच होगा। जैसे देखिएगा -3 है मतलब कि -3 और 4 के बीच में। जैसे देखिएगा 2 है तो 2 और 3 के बीच में। पॉजिटिव का बात बता रहा हूँ। ये एक फैक्ट है जिससे हम लोग को थोड़ा आसानी पड़ सकता है बनाने का। ये दिखा रहे हैं हम लोगों को, जरूरत नहीं है, ये रफ में हम लोग काम करते हैं चेक करने के लिए। तो चलिए हम लोग ये फैक्ट बता दिया, हम लोग अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। पॉइंट नंबर 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट था जो आप लोग को मैं बता दिया, जो आप लोगों को काम देगा एग्जाम में। थोड़ा टाइम कम रहेगा तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला है वो है -3। तो इस तो सीधे हमारा रेशनल नंबर, नेगेटिव रेशनल नंबर दिया हुआ है, इसे रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहला जब मैं इसका रिप्रेजेंट करने के लिए सिखा रहा था, एक पॉइंट जब बता रहा था कि हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसी समय मैं बताया था आप लोग को कि कुछ रेशनल नंबर को हम लोग ने रिप्रेजेंट करके बतलाया था। तो यही उस कुछ रेशनल नंबर का एग्जांपल है। -3 सीधे यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। इस पॉइंट को आप मान लीजिए n, p, q कुछ भी मान सकते, तो हम n मान लिए, तो लिख दीजिए -3 रिप्रेजेंट्स ऑन पॉइंट n पर -3 रिप्रेजेंट हो रहा है। आपको पॉइंट n ही दिख रहा है, पॉइंट n। तो सबसे लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन नंबर 2 का वो है हमारा उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को सब क्वेश्चन समझ में आते जा रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि हाँ सर मुझे ये पॉइंट, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। -2 होल 7/8, तो इसे सबसे चेंज कर लेता हूँ। तो -2 होल 7/8, तो इसे 8 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 60, और 60 में 7 को प्लस करेंगे तो आता है हमारा 23/8। इसे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना। आप लोगों को दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। 23/8 इसे रिप्रेजेंट करना है। तो इसलिए क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, एक नंबर लाइन ड्रा करेंगे। तो एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले हमें एक स्ट्रेट लाइन ड्रा करना है। स्ट्रेट है, थोड़ा सा झुक रहा है। ये गलती आप लोग से कॉपी पेज पे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे बोर्ड है तो मैं इरेज कर ले रहा हूँ, लेकिन आप लोग को ये चीज पेन से लिखेगा तो ओवर राइटिंग करना पड़ेगा। तो ये आपका 0, यहाँ पे 1, -1, -2, -3। तो 23 को आप डिवाइड करेंगे अगर 8 से, तो वो चीज का हमें अब जरूरत नहीं है डिवाइड करने, हम लोग ऐसे ही पता लगा सकते हैं। क्या यहाँ पे -2 है, मतलब कि -2 से आगे बढ़ाएगा। तो -2 से आगे क्या है, यूनिट -3, मतलब कि -2 और -3 के बीच में रिप्रेजेंट होने वाला है। तो इसके आगे क्या देखना है, डिनोमिनेटर क्या है 8, मतलब कि 8 बार को डिवाइड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 बार को डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब उसके बाद 23 को तो गिन नहीं सकते, इसलिए दिया हुआ 7 मिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ से जब -2 का जो 7 पॉइंट होगा हम लोग उसको गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7
7 पॉइंट यहाँ पर आया, तो यहाँ पर मैं शो कर दे रहा हूँ इसे। आप लोगों को थोड़ा पेन से लिखेगा तो थोड़ा पतला लिखाएगा, तो वहीं पर शो करना है थोड़ा छोटा लिख के। ये सब बातों का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए -23/8 और इसको पॉइंट को मान लीजिए एस, और यहाँ पे लिख दीजिए -23/8 रिप्रेजेंट्स ऑन पॉइंट एस। इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। तो पॉज करके उतार लीजिए, वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उस क्वेश्चन में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। आपको टोटल 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स। तो चलिए एक एक स्टेटमेंट को रीड करते हैं, हम लोग देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट -3/5 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। कहा जा रहा है कि -3/5 एक नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट होगा कि राइट साइड। ये क्वेश्चन में दिया गया है कि लेफ्ट साइड रिप्रेजेंट होगा, राइट साइड नहीं होगा, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में। तो ये क्या सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है, क्योंकि लेफ्ट साइड क्या होता है, निगेटिव रेशनल नंबर रिप्रेजेंट होता है और राइट साइड पॉजिटिव रेशनल नंबर। मतलब ये बिल्कुल ही ट्रू है, सही है। हमेशा लेफ्ट ही साइड होता है निगेटिव रेशनल नंबर रिप्रेजेंट। तो ये आपका ट्रू, पहला है ट्रू। सेकेंड है हमारा -12/7 लाइज टू द राइट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। एक रेशनल नंबर दिया हुआ है -12/7 और कहा जा रहा है हमारा स्टेटमेंट में कि क्या ये 0 के राइट साइड रिप्रेजेंट होगा, ये -2/7 की लेफ्ट साइड। हम लोग को ये पता लगा, क्वेश्चन में कहा गया कि ये राइट साइड रिप्रेजेंट होगा -12/7, ये ट्रू है या फॉल्स। तो राइट साइड कौन सा रेशनल नंबर रिप्रेजेंट होता है, पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट साइड क्या होता है, निगेटिव होता है। और ये क्या है, निगेटिव है, मतलब कि ये लेफ्ट साइड होगा, राइट साइड तो होगा नहीं, मतलब कि ये फॉल्स है। क्या है, फॉल्स है। ये गलत स्टेटमेंट कर रहा है, फॉल्स। थर्ड, द रेशनल नंबर 1/3 एंड -5/2 आर ऑन अपोजिट साइड ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। एक नंबर लाइन पर जहां बीच में 0, इधर 1/3, इधर -5/2, -5/2 और 1/3 क्या है, दूसरे के अपोजिट है नंबर लाइन पर। तो हाँ, देख सकते हैं आप लोग, ये दूसरे के एकदम अपोजिट है। तो ये क्या हो गया, ट्रू हो गया। यह स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है। थर्ड स्टेटमेंट बिल्कुल ही ट्रू है, जो थर्ड स्टेटमेंट है हमारा। अब फोर्थ स्टेटमेंट की ओर बढ़ते हैं, वो है हमारा द रेशनल नंबर -18/-13 लाइज टू द लेफ्ट ऑफ 0 ऑन द नंबर लाइन। यह -18/30 है, क्या लेफ्ट होगा रेशनल नंबर के? तो देखने में तुमको लग रहा है कि माइनस है, मतलब कि निगेटिव रेशनल नंबर। नहीं, ये माइनस क्या होगा, कट जाएगा। मैं जब पढ़ा रहा था सबसे थ्योरी 01 वीडियो में, तो उसमें मैंने बताया था कि जब सेम साइन रहेगा तो क्या होगा, कट जाएगा। ऊपर भी निगेटिव नीचे भी निगेटिव, मतलब कि वो कट जाएगा। हमेशा पॉजिटिव साइन रहता है तो वो निगेटिव रेशनल नंबर कहलाता है, मतलब कि ऊपर पॉजिटिव नीचे निगेटिव। अगर दोनों सेम है तो वो कट जाएगा। तो ये आपका -80/30 पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो इधर रिप्रेजेंट हो जाएगा 80/30। ये माइनस काट के पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये आपका फॉल्स है। इसी के साथ हमारा ये वीडियो एंड होता है। तो एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन 2 और 3 सॉल्व हमने कर दिया है। तो आपको अब अगले वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूं एडिशनल ऑफ रेशनल नंबर।